सुनाई देगी। अब विनोद, एक और चीज, और आज राहुल गांधी ने इस जीत के बाद जो ताल ठोकी है कि देखिए, जनता ने नफरत की दुकान बंद कर दी, मोहब्बत की दुकान पसंद है। दरअसल इसको और आसान करें तो ध्रुवीकरण, ये कम्युनल पॉलिटिक्स वाली वो बात कर रहे हैं कि नहीं, देश में भाईचारा लोग चाहते हैं। हिंदुत्व और अग्रेसिव हिंदुत्व एक ब्रांड यूएसपी है बीजेपी की। तो क्या ये कर्नाटक में तो सफल हो गया, या ये प्रयोग अखिल भारतीय स्तर पर भी और पुरजोर तरीके से उठता दिखाई देगा, या ये उठेगा तो ये बीजेपी की पिच पर खेलने वाली बात हो जाएगी? देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा है उसका पृष्ठभूमि समझिए उसकी। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा इसी नारे के साथ की थी कि मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और सबसे ज्यादा समय उन्होंने कर्नाटक में दिया था। एक तरह से जैसे संघ की प्रयोगशाला गुजरात या कर्नाटक हम लोग कहते थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो प्रयोगशाला है वो कर्नाटक है। और इसीलिए कर्नाटक में सबसे ज्यादा समय उन्होंने दिया, 21 दिन का समय दिया। और फिर चुनाव प्रचार में भी उन्होंने अपने को झोंका पूरी तरह से। जैसे गुजरात से बाहर रहे या एक दो मीटिंग कर रहे, हिमाचल गए नहीं, लेकिन इसमें पूरी तरह से हो रहे। ये एक तरह से टेस्ट केस भी था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी का, क्योंकि जो कांग्रेस का जो टेम्पो बना है कर्नाटक में, वो भारत जोड़ो यात्रा से ही बना है। और राहुल गांधी इसी को रेप्लिकेट करना चाहते हैं देश के दूसरे राज्यों में। वो चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी ये हो, राजस्थान में भी ये हो। और ये दक्षिण से उत्तर एक यात्रा हुई थी। आपको लगता है कि अब पूरब से पश्चिम भी कोई यात्रा होगी? उसके संकेत मिले थे 2-3 महीने वो प्रपोज्ड है, मुझे जो अब वो तय मानी जाए कि वो यात्रा अब निकलेगी। मुझे लगता है कि इन नतीजों के बाद उस यात्रा की संभावनाएं बढ़ गई। आलोक, इस पर कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे जो हमारे पास नहीं है? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, ये चर्चा कई बार हुई है और टॉप लीडरशिप भी इसके लिए सकारात्मक है। जहाँ तक मेरे पास इनपुट्स हैं, वो यात्रा काफ़ी हद तक पॉजिटिव है और निकलेगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर मैं ऐसा ऐलान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी उम्मीद है। तो आपने भारत जोड़ो यात्रा की पहले की तैयारी की बात की, भ्रष्टाचार की हमने बात की है, पर जो ये हिंदुत्व का एक एजेंडा जो यूएसपी है और हिंदी हार्टलैंड में, खास हिंदी पट्टी में उसकी गूंज है, और हिंदी पट्टी का पुट बहुत है, राजनीतिक पुट। 80 सीटें तो भाई यूपी की हैं, 29 है मध्य प्रदेश में, 40 बिहार में है, 40 बिहार में, 25 राजस्थान में, 26 गुजरात में। देखिए, हिंदुत्व की जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है, कर्नाटक ने उस हथियार को स्वीकार नहीं किया। जो जिस तरह से, और आगे का क्या रहा होगा, मैं आगे पे जा रहा हूँ। लेकिन कर्नाटक ने एक दूसरा नैरेटिव बनाया है। वो नैरेटिव है सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का, जिसको आप मंडल 3 कह सकते हैं। सनातन बनाम सामाजिक न्याय, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय कहिए। क्योंकि वो मैं एम.के. स्टालिन वाले शब्द इस्तेमाल कर रहा था। कोलार के रैली में राहुल गांधी ने पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात की, पिछड़ों की जनगणना की, जाति जनगणना की बात की। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जाति जनगणना को लेकर। और ये वो नैरेटिव है जो बिहार में नीतीश कुमार बना रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। तो हिंदी पट्टी में, पर उसमें पलटवार भी तो कर रही है ना बीजेपी। आपने कोलार का जिक्र किया, 2019 में उसी कोलार में मोदी सरनेम को लेकर जो बात कही, 2 साल की सजा हुई, संसद सदस्यता भी गई, घर निकाला भी हो गया। अब घर निकाले पे मैं आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा बता दूं, लाइटर नोट में। आज कांग्रेस के एक नेता मुझसे कह रहे थे कि राहुल जी को 12 तुगलक लेन से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारा बड़ा भला कर दिया, क्योंकि वास्तु शास्त्रियों के अनुसार ये घर जो है उनके लिए अशुभ था। अब हमारी देखिए निकलते ही जो है सफलता शुरू हो गई। ये गंभीरता के साथ उनकी ही कोर टीम के छोटी सी बात, देखिए, ये जो बात 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद ये कहा जाने लगा कि अगर आप मुसलमानों का समर्थन करते हुए दिखेंगे, मुस्लिम प्रश्न उठाते हुए दिखेंगे, तो आप हिंदू आपसे नाराज हो जाएंगे और भाजपा का एजेंडा और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बात कही जाती है। तो सभी लोग, कोई जनेऊ दिखा रहा है, कोई अपना गोत्र बता रहा है, विपक्ष को वही काम करना पड़ रहा है। हनुमान चालीसा अरविंद केजरीवाल पढ़ रहे हैं, ये जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहा है। पहला पुख्ता प्रमाण है कि ऐसा नहीं होता है, व्यवहारिक जमीन पर ऐसा नहीं होता है। पर ये कर्नाटक का मानस कुछ अलग है। ये अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। अखिल भारतीय स्तर पर भी देखें
तो जो हिंदू गोलबंदी भाजपा के पक्ष में होती है, उनके कैचमेंट एरिया, उनके प्रभाव क्षेत्र को केवल अगर माने, वो तो नहीं है, भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो उसमें एक वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को उस कैचमेंट एरिया में मिलता है, 45 से 50% की गोलबंदी होती है ना, मुसलमान को टिकट तो देते ही नहीं, सारे वोट हिंदू ही मिलते हैं, तो बाकी जो बाकी बचा हुआ वोट तो भाजपा के खिलाफ पड़ता है। तो ये मानना है कि सारे के सारे हिंदू भाजपा के पक्ष में हो जाते हैं, ये तथ्यता गलत बात है, भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में भी गलत है और कर्नाटक जैसी जगह में तो बिल्कुल गलत है। पर अभी देखना होगा ये मुद्दा कितना आगे बढ़ेगा अखिल भारतीय स्तर पर वोकल फॉर लोकल, हाँ, ये स्ट्रैटेजी क्या काम करती दिखी है? बिल्कुल, राज्यों के चुनाव में ये स्ट्रेटजी काम कर रही है और हिमाचल इसका मॉडल बना और हिमाचल के बाद कर्नाटक ने इसको और आगे प्रूव किया। हिमाचल में ओपीएस की गूंज, यहाँ पर भ्रष्टाचार की गूंज। लेकिन एक फर्क आने वाले चुनाव में ये होगा कि दो राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक में और हिमाचल में बीजेपी सत्ता में थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक तौर पर जो है बीजेपी के खिलाफ थी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहाँ कांग्रेस सत्ता में है, क्या ये कांग्रेस इस तरह के स्थानीय मुद्दों को उठा पाएगी जो बीजेपी के लिए दिक्कत हो? क्योंकि वहां तो मुद्दा बीजेपी शुरू करेगी कि भाई अशोक गहलोत सरकार में ये गड़बड़ है, भूपेश बघेल की सरकार में ये गड़बड़ है, तो वो उसका काउंटर कांग्रेस कैसे लोकल बनाम वोकल करेगी? लोकल पर बनाम कांग्रेस में एक ऊर्जा भी दिखाई दे रही है, ऊर्जा दिखाई दे रही है। कर्नाटक में रैली खत्म की और सीधे तेलंगाना और वहां पर एक रैली को संबोधित कर दिया। मैंने सुबह कहा प्रियंका गांधी, ये वो इलाका है जो तेलंगाना से लगता है और इसका सीधा इम्पैक्ट वहां पड़ेगा। और हाल फिलहाल में बीजेपी ने वहां इनरोड बनाने की कोशिश की है। जहां तक मुझे याद है 2019 के चुनाव में 4 उनके सांसद वहां से जीत कर आए, तो वो एक नेचुरल क्लेमेंट के तौर पे कि हम अगली सरकार बना सकते हैं, वहां पे वो अपनी तैयारी कर रहे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस उसको भुनाना चाहती है, इस कर्नाटक की इस जीत को। जो कह रहे थे मकान वाली बात, तो एक लाइटर नोट पे मैं भी एक बात करूं, अगर मकान का वास्तु दोष ही सब कुछ होता है या मकान से ही सब कुछ होता है, तो 19 सफदरजंग लेन मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह रहा करते थे, तो जमीन पे उन्होंने कभी काम नहीं किया, सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंच गए थे। तो 19 सफदरजंग लेन की तरफ जाना चाहिए।